राजस्थान में इन दिनों लाल डायरी पर काफी चर्चा चल रही है और बीजेपी पर भी लगातार कांग्रेस हमला बोल रही है। हमारे साथ इस वक्त उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी हैं, उनसे जानेंगे। पूनिया साहब, लाल डायरी को लेकर काफी चर्चा चल रही है जब से राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त किया गया है। कांग्रेस भाजपा पर हमला बोल रही है कि राजेंद्र गुड़ा भाजपा से मिले हुए हैं। वो पहले लोक जनशक्ति पार्टी से जीते और अशोक गहलोत जी का समर्थन किया, तब तो वो देवता थे। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से जीते और असंवैधानिक तौर पर उनका मर्जर कांग्रेस पार्टी में हुआ, तब भी वो महापुरुष थे। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री उनके पुत्र के जन्मोत्सव पर जाके कहते हैं कि गुढ़ा जी के कारण मेरी सरकार बची। तब तक तो बीजेपी से मिली भगत नहीं थी। आज अचानक ये कांग्रेस का बीजेपी प्रेम कैसे जगा समझ में आया नहीं, लेकिन जो भी बात है दीगर बात है। लेकिन मेरी खुद की व्यक्तिगत उत्सुकता से लेकर राजस्थान की जनता जानना चाह रही है कि आखिर ये अचानक ये घटनाक्रम क्यों हुआ। उन्होंने ही मंत्री बनाया, वही मंत्री सरकार पर जब कोई आरोप लगाता है कानून व्यवस्था को लेकर, ये बात तो सच थी उनकी कि मुख्यमंत्री देश की पंचायती करते हैं, लेकिन कम से कम अपने घर में जलती हुई आग को तो देखें। जहां राजस्थान की इतनी निकृष्ट कानून व्यवस्था है, 17 बलात्कार रोज होते हैं, 7 हत्याएं होती हैं, कोई सिलसिला थम नहीं रहा, और वो बात किसी दूसरे प्रदेश की करते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए राजस्थान की कानून व्यवस्था पर, बल्कि उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था, अपना बयान देना चाहिए था। जब गुढ़ा ने ये कहा, किसी भी वजह से कहा होगा, लेकिन ये जब कहा तो ये सच्चाई के नजदीक था और मुख्यमंत्री की बौखलाहट पता लगती है कि उन्होंने आनन फानन में उनको बर्खास्त कर दिया। बाड़ाबंदी से लेकर इस्तीफों का दौर उनके यहाँ चला। राजस्थान पूरे तरीके से उनको उस दंश को झेलता रहा। अब जो बात उन्होंने कही है बर्खास्तगी के बाद लाल डायरी की, हमें तो पता नहीं था कि वो लाल डायरी क्या है, पर अब हमारी उत्सुकता भी है कि उस लाल डायरी को सार्वजनिक करना चाहिए। दो पक्ष होते हैं, एक आरोप लगाने वाला और एक आरोपित पक्ष। दोनों का युग धर्म है कि वो राजस्थान की जनता को सच्चाई सामने रखें, क्योंकि लोकतंत्र में यदि आरोप लगाया गया है तो उसकी सत्यता क्या है और उसकी गहराई क्या है, इसके बारे में सब लोग उत्सुक हैं। तो बजाय कांग्रेस सियासत करने के, इनमें यदि नैतिकता और ईमान है, तो उस लाल डायरी के बारे में जो चीजें कही गई हैं वो कितनी सही है कितनी गलत है तो समय बताएगा, पर उसकी हकीकत को राजस्थान की जनता के समक्ष रखना चाहिए। पूनिया साहब, आप कह रहे हैं कि हकीकत जो है लाल डायरी की वो सामने आनी चाहिए। ऐसे में लाल डायरी जो कैंपेन है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाई जाने की बात कही जा रही है। शांति धारीवाल लगातार आप पे हमला बोल रहे हैं, साथ ही राजेंद्र गुड़ा जो हैं उनको लेकर के कई जो सवाल है वो उठ रहे हैं कि क्या वे भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये बोल रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा को सच बोलने की सजा मिली है। तो वे यदि इतने सच्चे नेता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी में भी उनका स्वागत रहेगा? नहीं, पार्टी में आना तो अभी समय से पहले ये बात हो जाएगी। काल्पनिक सी बात है कि कौन कब किस पार्टी में आता है, ये अलग बात है। आज का मुद्दा तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल के एक जिंदा व्यक्ति ने एक सरकार पर सवाल खड़ा किया है। अब डिफेंस सरकार को करना है, इसलिए हमारे ऊपर तो आरोप बेबुनियाद हैं। दूसरा, कौन पार्टी में कब आता है उसका निर्णय पार्टी का एक सामूहिक जो टीम है वो करती है, इसलिए अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जरूर था कि आज से पहले तक हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं था। एक सदस्य के नाते उन्होंने अपनी जो बात कह रहे थे हमने उसका समर्थन किया था। और ये यदि कांग्रेस का और भी कोई व्यक्ति जब कहते रहे, हमने भरत सिंह जी के बारे में कहा, हमने रामनारायण मीणा जी के बारे में कहा, दिव्या मदेरणा के बारे में कहा, कि उन्होंने सदन में जो बात कही है उस बातों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, उनको अवसर दिया जाना चाहिए। तो हमने यही कहा कि उन्होंने एक मंत्री के नाते, ये परंपरा भी रही है कि कोई व्यक्ति यदि बर्खास्त होता है या इस्तीफा देता है तो अपना स्पष्टीकरण सदन के समक्ष रखता है, ये पुरानी परंपरा रही है। बिल्कुल। तो ये थे उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, जिन्होंने कहा कि लाल डायरी का जो राज है वो खुलेगा और भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को लेकर के लगातार जो सरकार है उसको घेरने का काम है वो भी आने वाले समय में करेगी। कैमरा पर्सन मुकेश मीणा के साथ अरविंद पालावत, सच में धड़क, जयपुर।